अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम न्यूज़ अपडेट का सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनली इंटरनेशनली जो भी न्यूज़ अपडेट्स होंगी, जो भी ऐसी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वो सब यहाँ पे आपके साथ शेयर की जाएंगी। आजकल जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो न्यूज़ गर्दिश कर रही है, एक ही खबर है जो कि डकी भाई के हवाले से है। बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने के लिए जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बहुत ही फेमस सेलिब्रिटीज़ के जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो टिकटॉकर है वो अब साइबर क्राइम वालों के रडार पर आ चुका है। कभी कहीं पे उनको फ्रॉड केस में अरेस्ट किया जा रहा है और कहीं पे उनको बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, उनसे इंक्वायरी की जा रही है। इशू जो सबके ज़हनों में एक ही क्वेश्चन है कि बैटिंग ऐप्स जो हैं उनका जितनी भी अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो है, कुछ ऐसी ऐप्स जो हैं वो अभी तक पाकिस्तान में एक्सेसिबल है, यानी पाकिस्तान में वो वेबसाइट्स चल रही हैं, तो अभी तक उनको लॉक नहीं किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको लॉक कर देना चाहिए। अब जबकि एक चीज़ सामने आ गई है तो हमें पीटीए वालों से थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि प्लीज़ ये ऐप्स आप बंद कर दें। आई डोंट नो कि कितने लोगों का इसमें लॉस हो चुका है या इस तरह की अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ अभी तक तो फ़िलहाल सामने नहीं आई है कि किसी ने इस तरह की कोई कंप्लेंट की हो कि हाँ जी हमने इस ऐप पे पैसे लगाए तो हाँ हमारे पैसे वेस्ट हो गए या हमें लॉस हो गए। हो सकता है कुछ लोगों का लॉस हुआ भी हो, डेफिनेटली हुआ होगा, इसीलिए तो ये कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हुई है। डकी भाई तो ऑलरेडी अरेस्टेड है, उनसे इंक्वायरी हो रही है, उनको ऑलरेडी रिमांड उनको अभी भी रिसेंटली भी कल उनको उनका जो रिमांड है वो एक्सटेंड किया गया है। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है, एक आपको पता है कि रजब भट्ट साहब तो ऑलरेडी मुल्क से बाहर है। मुल्क यहाँ पर होते तो शायद वो भी इसी रडार पे होते, लेकिन वो ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर है। सेकेंडली जो नाम आया है वो एक मशहूर लेडी जो खातून टिकटॉकर है, उनका नाम सामने आया है और उनकी जो ऐप्स हैं उनके वेबसाइट पे उनकी पिक्चर्स भी हैं। मैं आपको थोड़ी देर तक आपको बताऊंगी कि वो कौन सी लेडी वो है टिकटॉकर हैं, जो कौन सी फीमेल टिकटॉकर हैं जो कि इन बैटिंग ऐप्स को प्रमोट जिन्होंने किया है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं जी हमें इन ऐप्स का पता नहीं था, हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यह ऐप्स इस तरह की है। देखिए, एज ए इन्फ्लुएंसर जब भी हम किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो पहले हम वो खुद भी यूज़ करते हैं। लाइक हम किसी ब्रांड की ड्रेसेस को प्रमोट करें, कलेक्शन का प्रमोट करें, तो वो ड्रेस पहन के उसकी क्वालिटी चेक करके हम किसी के बारे में बात करें तो हमें एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए, उसकी एडवांटेजेस हमें पता होनी चाहिए कि इसकी जो है वो क्या एडवांटेजेस होंगी और इसकी क्वालिटी कैसे होगी। हम लोग इस तरह से फिर आगे चीज़ को प्रमोट किया जाता है। तो इस तरह ये चीज़ थोड़े से मानने वाली नहीं है कि इन लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये इस तरह की ऐप्स है। एजुकेटेड पीपल है, ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब कोई इलिटरेट पीपल हैं, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे और बादशाह लोग हैं, तो इनको ऐसा कैसे हो सकता है कि इनको पता ही ना हो कि ये कैसे। बात वही है कि जब आप इंसान को पैसा नज़र आ रहा होता तो फिर गलत और सही की पहचान कम हो जाती है, नहीं रहती। बाकी अल्लाह ताला ना करे किसी के साथ ज़्यादती हो, अगर तो वाकई वो लोग मासूम है, उनको नहीं पता था, उनसे गलती हो गई है, तो जो भी कानून के मुताबिक उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए। और जो भी होता है जैसे लॉ एंड ऑर्डर जैसे कहते हैं वैसे ही होना चाहिए। कानून को कभी भी अपने हाथ में ले ही लेना चाहिए। हमारे इदारे इसीलिए बने हैं ताकि इंसाफ किया जाए। उम्मीद करते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो और इन ऐप्स को जल्द अज जल्द बंद किया जाए। सेकेंडली, पाकिस्तान में जो तबाही बनी है वो है फ्लड। मतलब ये बचपन से जब से होश संभाली है, जब भी ये दिन आते हैं, बारिशों के दिन आते हैं, रिसेंटली कल एक हमें पता चला है कि बारिश जो है वो बारिश की वजह से ही तूफ़ानी बारिशें होती हैं। तो अब हम भी इसी को कोट करेंगे कि बारिश की वजह से ही तूफ़ानी बारिशें होती हैं। तो जिस वजह से भी बारिशें होती जब भी होती हैं, सैलाब आते हैं, तबाही होती है, लेकिन क्या हमने इतने अरसे में क्या इसके लिए कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया कि जो पानी को रोक सके, पानी को यूटिलाइज़ कर सके।
डैम की सुनते आ रहे हैं, पता नहीं हमने तो जब से होश संभाला यही सुन रहे, डैम बनेंगे, डैम बनेंगे, डैम कब बनेंगे, कहाँ बनेंगे और कब तक बनेंगे, नो आइडिया। सैलाब आते जाएंगे, लोगों की फसलें तबाह हो रही हैं, लोगों के मवेशी जिनके तो रोज़ी रोटी सिर्फ ये खेती बाड़ी और ये मवेशी वगैरह है, तो उनके लिए इतने दुख और तकलीफ़ की बात है। तो अल्लाह ताला, बस अल्लाह ही है जो हम पे रहम करे, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं उनसे तो कोई ऐसी उम्मीद है नहीं। ठीक है, तो अभी कुछ सुनने में आ रहा है, जो अभी न्यूज़ अपडेट्स आ रही हैं, कुछ जगह पे पानी जो है वो थोड़ा नीचे हुआ है, पानी की सतह थोड़ी कम हुई है। तो उम्मीद करते हैं अगर मज़ीद बारिशें नहीं होंगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह कम होगी और जो है हालात नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर मज़ीद बारिशें हुई तो फिर मज़ीद डेफिनेटली सैलाब का ख़तरा उतना ही बढ़ जाएगा। और सेकेंडली जिस टॉपिक पे बात करिए, अभी रिसेंटली जो हमारे पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आया था, जिसमें 2 भाइयों को 30 रुपये की उसकी वजह से एक झगड़े पे उनको कत्ल ही कर दिया गया, सिर्फ 30 रुपीज़। यानी कि हम इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हम अंदर से इतने भरे हुए हैं कि हमें कोई मौका मिलना चाहिए कि हम वो अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन हम किसी पे भी निकाल दें। तो ये फ्रस्ट्रेशन ही थी उस बंदे ने जिसने इतनी बेरहमी से 2 भाइयों को मार दिया है। उसके अंदर क्या फ्रस्ट्रेशन थी, क्या कुछ साइको प्रॉब्लम थी उसको कि एक 30 रुपीज़ के लिए, कोई 1000 नहीं थे, करोड़ों नहीं थे, ओनली 30 रुपीज़। उसके पीछे जो उसने इतना तनाज़ा खड़ा हो गया कि उसने इतने गुस्से में आके उन 2 भाइयों को कत्ल ही कर दिया। अभी रिसेंटली आया कि वो उसका जो इनकाउंटर कर दिया गया है, DCD की तरफ से जो मौक़िफ़ आया है, जो बयान आया है कि उस बंदे का वो इनकाउंटर में अपने ही साथियों की गोली से मारा गया है। बाकी रियलिटी क्या है अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर क्या कह सकते हैं, ठीक ही होगा। बट नेक्स्ट जो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ आता है, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम करेंगे तमाशा सीज़न 4 के बारे में, जो कि ना चाहते हुए भी लोग देखने लग गए हैं और काफ़ी उसके व्यूज़ वगैरह और रेटिंग वगैरह आ रही है। तो उसके बार बार कमेंट्स वगैरह पढ़ने के बाद फिर ऐसा लगा कि थोड़ी सी बातें उसके बारे में करनी चाहिए। देखिए, वहाँ पे झगड़ा होता है लेकिन झगड़े की कोई वजह समझ नहीं आती है। ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ कैमरे की वजह से आपस में झगड़ रहे हैं। उनके फेस के जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल फेक है। मुझे आज तक मैंने 1-2 जितने भी उनके क्लिप्स देखे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये झगड़ किस बात पर है। कोई रीज़न होती है ना किसी बात के झगड़ने की, और झगड़ने के बाद थोड़ी देर के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ऐसे मतलब कोई अजीब, उनको शायद वही बात है ना कि ये प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं हैं, ये मेरी और आपकी तरह के लोग हैं, कैजुअल है। अब वो कोई अपनी पर्सनालिटी की वजह से वो हो गया फेमस हो रहा है, कोई अपने बोलने के स्टाइल की वजह से हो रहा है, कोई अपने किसी वजह से फेमस हो रहा है, बट ये प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं है, इसलिए इनको नहीं पता। वो बिल्कुल अभी कल के एक एपिसोड में वो 2 लड़कियाँ गर्ल्स हैं जो वो आपस में लड़ पड़ी, इतनी फेक उनकी लड़ाई, वो इतना चीखना, सब कुछ फेक लग रहा था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे इनको पता है कि कैमरा हमारे ऊपर है, हम जितना चीखेंगे हम उतना ही जो है वो कैमरे में नज़र आएंगे। कुछ भी उस पर ऐसा नहीं था कि जो रियल लगे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी, सब बिल्कुल फेक लग रहा था। अब अगर एक्टर्स होते ना तो उनका फेक भी रियल लगता है, क्योंकि वो एक्टर्स हैं, उनको एक्टिंग करनी आती है, उनके पास एक्टिंग स्किल होता है, इसलिए तो वो एक्टर्स होता है। तो बेचारे कैजुअल लोगों को इधर बुला लिए, अब उनको समझ नहीं आती, छोटी छोटी बातों पे अंडे ख़त्म हो गए, मक्खन ख़त्म हो गया, दूध ख़त्म हो गया, चीनी चोरी हो गई, तुम यहाँ बैठने से मना किया, तुमने मुझे, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है किसी किस्म की भी। हाँ, जो गेम्स हैं वो पार्ट देखने में मैं एंजॉय करती हूँ, कि मुझे खुद भी गेम्स खेलना पसंद है। गेम्स बहुत मज़े की होती है। कल वाली गेम भी मुझे बहुत मज़े की लगी थी। एक वो जो ब्लॉक्स वाली गेम थी वो भी बहुत अच्छी थी। जो इनके अंदर जो गेम्स दी जा रही है ना कैंडिडेट्स को, वो बहुत अच्छी है। वो वाकई बंदा देख के इंजॉय करता है और सोचता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स हैं, इनको जो भी दिया गया है, स्क्रिप्ट है या जो भी है, बहुत वीक है।
तो तमाशा सीज़न 4 में जो एक्सपेक्टेशन यहाँ थी ना, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा हमें लगा कि चलो हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं, मे बी हमारी परसेप्शन चेंज हो जाए, कैजुअल हो गए। लेकिन जितनी एपिसोड्स आई हैं और जितनी एपिसोड्स मैंने देखी हैं, मैंने पूरी एपिसोड्स नहीं देखी, मैंने कुछ क्लिप्स देखे, मैं गेमिंग पार्ट इनका देखती हूँ। फिर जो आजकल वज़ीर बने हुए हैं, वो तो वैसे अब तक तो उनको वज़ारत से हटा देना चाहिए था, लेकिन फिर भी उनको मौका दिया गया। उनका अपने ही रूल है, वो हर बात पे मैं जेल भेज दूँगा। उनको कुछ नहीं पता कि किस तरह से घर चलाया जाता है, किस तरह से लोगों को ड्यूटीज़ दी जाती है। और जो घर वाले हैं वो भी माशाल्लाह से, मतलब कोई 1-2 सेंसिबल जो एक्टर्स हैं ना, जो मेरे ख्याल में 1-2 एक्टर्स हैं, उनकी हर चीज़ रियल लग रही है। जैसे वो काशिफ साहब हैं, काशिफ खान आई थिंक उनका नाम है, और एक और एक्ट्रेस हैं सारा, वो एक्टर है, तो वो वाकई उनकी एक्टिंग लगता है कि ये रियल कर रहे होकर, तो वो भी एक्टिंग है सारे एक्टर। लेकिन जो कैजुअल है ना, इनकी एक्टिंग बिल्कुल फेक लग रही है, बिल्कुल भी ओरिजिनल कुछ नहीं लग रहा कि वाकई यहाँ पे ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये जो गिला शिकवा हो रहा है, मतलब मोहल्ले में 2 औरतें बैठ जाती हैं आपस में बात, ये उस तरह भी नहीं लग रहा है। लड़ाई करने के बाद सब कुछ नॉर्मल, अभी लड़ाई करे एक दूसरे पर चिल्ला रहे, अब थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है तो सब सुकून से बैठे हुए आता है। दैट्स इट। उम्मीद करते हो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक यही फेवर आपकी चाहिए होती है। मज़ीद अपडेट्स, न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको उस टॉपिक के बारे में, उस न्यूज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। नीचे कमेंट में बताइएगा वीडियो अच्छी लगी, और तमाशा सीज़न 4 के जो रिव्यूज़ है वो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।